पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सारिफीन के लिए एक बड़ी परेशानी का बाइस बनी हुई है। रूस यूक्रेन जंग इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर है। तेल पैदा करने वाले ममालिक की आलमी तंजीम OPEC का कहना है कि अभी ये कीमतें और बढ़ेंगी। इसकी वजह उनके नज़दीक ये है कि अगरचे दुनिया ग्रीन एनर्जी के लिए सोच रही है, लेकिन ऐसी तमाम कोशिशों के बावजूद तेल अगले कई सालों बल्कि दहाइयों तक पहले नंबर पर रहेगा। OPEC के ताज़ा तरीन वर्ल्ड ऑयल आउटलुक अपनी रिपोर्ट में 2045 तक की दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की दुनिया में खपत का अंदाज़ा लगाते हुए बताया कि ये खपत मुतबादिल ज़राए की तमामीन कोशिशों के बावजूद कम होने की बजाय बढ़ने की तवक्को है। वियना में OPEC हेड क्वार्टर में कार्टेल का सालाना वर्ल्ड ऑयल आउटलुक पेश करते हुए सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बारुक नब ने खबरदार किया कि बढ़ती हुई तलब को बरकरार रखने के लिए फंड्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर ज़रूरी सरमायाकारी को पूरा नहीं किया जाता है तो उसके न सिर्फ मुज़मरात हो सकते हैं, जैसा कि यूरोप और दुनिया भर में मौजूदा पेशरफ्त में देखा गया है, बल्कि तवील मुद्दती निशानात छोड़ सकते हैं, न सिर्फ प्रोड्यूसर्स बल्कि सारिफीन के लिए भी, बारुक नब ने कहा। उन्होंने कहा कि इस साल तेल का इखराज जाहिर करता है कि अब और 2045 के दरमियान अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सेक्टर्स में $11.8 ऑस्ट्रेलियन की सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। तेल आलमी तवानाई के मिक्स में अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखेगा, जो 2045 तक आलमी तवानाई की ज़रूरियात का 28% फराहम करेगा। गुज़िश्ता साल तेल की आलमी तलब में 9.3 मिलियन BPD बैरल रोज़ाना की बड़ी कमी के बाद, जब कोरोना वायरस वबाई अमराज ने आलमी कारोबारी सरगर्मियों को कुचल दिया था, तेल की मंडियां मईशतों के ठीक होने के साथ ही अपनी मिकदार दोबारा हासिल कर रही हैं। लेकिन तवानाई की कीमतों में वो तेज़ी से इजाफा आलमी मईशत को मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसरों के लिए ज़्यादा लागत आती है, जो अक्सर सारिफीन तक पहुँच जाती। OPEC ने 2026 में तेल की तलब को 2020 की सतह से 14 मिलियन BPD से ज़्यादा देखा है और कम तरक्की याफ्ता मईशतें इस फ़ायदा में बड़ा हिस्सा ले रही हैं। लेकिन अगले सालों में तेल की तलब सुस्त रवि का शिकार रहेगी और कल तलब 2026 तक 104.4 मिलियन बैरल रोज़ाना तक पहुँच जाएगी और 2045 तक 108 मिलियन बैरल रोज़ाना तक पहुँच जाएगी। OPEC के मुताबिक कुदरती गैस LNG के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो सनती तलब और कोयले पर उसकी मुसाबकत बिजली की पैदावार के लिए एक साफ सुथरा मुतबादिल है। कोयला तवानाई का वाहिद ज़रिया है जिसकी OPEC मांग में कमी की पेशगोई कर रही है। बरकिंडब ने कहा कि सेक्टर के लिहाज से नक्लो हमल के लिए तेल की तलब सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद हुआबाजी और पेट्रोकेमिकल के शोबों में तेल की खपत होगी। OPEC का कहना है कि हुआबाजी के शोबे में ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ख़तों में तोसी के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क पर ऐसी कारों की तादाद 2045 तक 500 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो इस वक्त तक आलमी बेड़े का तकरीबन 20% होंगी। कुदरती गैस से चलने वाली गाड़ियों में भी 2045 तक 80 मिलियन से ज़्यादा तोसी की तवक्को है। ताहम इस सब कुछ के बावजूद पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियाँ 2045 तक सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर 76% से ज़्यादा बरकरार रखने की पेशिनगोई की गई है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं।